ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। एक ये रिएक्शन है, तो चले रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। ये आपका हो गया 2H2, सब गैस ही है, और ये आपका बना रहा है मिथाइल अल्कोहल। क्या कह रहा है, 0.1 मोल ऑफ CO along with catalyst is present in a 2 decimeter cube flux maintained at 500 Kelvin. Hydrogen introduced into flux until the pressure is 5 bar. 5 bar pressure दिया गया है, temperature 500 Kelvin and volume 2 decimeter cube. 0.0 मोल of CS3 methyl alcohol is formed. आपको ये Kp इसमें इतना दिया गया है, इसका आपको ये निकालना है वैल्यू। ओके, तो आपको ये इनिशियली क्या दिया गया है, ये T जब 0 है तो ये आपको दिया गया है 0.1 मोल है, और इसको हम अगर A मान लेते हैं तो ये भी आपको 0 दिया गया है। एट टाइम T या एट इक्विलिब्रियम में इसका वैल्यू आपको दिया गया है 0.04, इसको मान लेते हैं x। अगर 0.04 x है तो ये आपका हो गया 0.1 माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा A माइनस 2x। तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 माइनस 0.04 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.06, और इसको हम करेंगे तो A माइनस 0.08 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका 0.04 है। ओके, देन आपको यहाँ क्या ये A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ Kp आप निकाल रहे हो, तो अगर Kp का वैल्यू हम निकालेंगे तो इसमें पार्शियल प्रेशर निकालना जरूरी है। तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन से निकालते हैं, और इसलिए आपको मोल निकालना जरूरी हो जाएगा। तो ये आपको A निकालना जरूरी है। तो A हम कहाँ से निकालेंगे, Pv इक्वल टू nRT, क्योंकि आपको यहाँ सबका वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ टोटल n निकाल लेते हैं ना, तो टोटल n या है ना टोटल मोल या टोटल n जिसको, तो ये आपका हो जाएगा 0.06 प्लस A माइनस 0.08 प्लस 0.04। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा A प्लस 0.02, ये आ गया टोटल मोल। ओके, देन यहाँ से हम निकालेंगे n का वैल्यू, तो Pv इक्वल टू nRT। तो P कितना दिया गया है 5, V कितना दिया गया है 2। ओके, 5 एंड 2, n आपका आ गया यहाँ पे A प्लस 0.02, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए डेसीमीटर क्यूब में, ये डेसीमीटर क्यूब में है, बार में है, ये तो सब ऐसे, इसीलिए इसको चेंज नहीं किए, इसके यूनिट को जैसे वैसे ही रहने दिए। और ये आपका होगा 0.08, और T कितना दिया गया 500 केल्विन। ओके, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 10, और इधर इसको करेंगे 10 इक्वल टू आ जाएगा ये 40, और A प्लस 0.02, तो 40 को यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 0.02 इक्वल टू 10/40, तो इसको 1/4 लिख सकते हो, और ये 0.25 लिख सकते हैं इसको। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.25 माइनस 0.02, तो ये आपका आ गया 0.23। अब यही वैल्यू से यहाँ निकाल लेंगे इसका वैल्यू, है ना यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा A कितना हो गया, ये आपका हो गया 0.23 माइनस 0.08, तो इसको हम निकालेंगे तो ये 15 मोल हो गया, 0.15 हो जाएगा, है ना, 15 मोल नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा 0.15। इतना तो आ गया। अब यहाँ से आप टोटल मोल, तो ये A का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, मिथाइल अल्कोहल बाय पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर हो गया आपका मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये पार्शियल H2। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका, तो पार्शियल प्रेशर अगर हम सपोज किसी का निकालते हैं, ये CH3OH का पहले ले लेते हैं, तो ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन उसका, और ये P टोटल। तो P टोटल आपको पता है 5 बार दिया गया है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है, जिसका निकालेंगे उसका मोल CH3OH और प्लस टोटल मोल, N टोटल इंटू P टोटल, यही होता है। तो यहाँ से हम N टोटल कर लेंगे। N टोटल में ये आपका 0.15 निकला है, तो N टोटल क्या हो जाएगा, N टोटल हो जाएगा आपका 0.06 प्लस 0.15 प्लस 0.04। इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो CH3OH का कितना मोल निकला है, CH3OH का आपको पता है 0.04 मोल दिया गया है, और टोटल हो गया आपका 0.25 इंटू 5 बार। इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.8। ऐसे ही हम सबका निकालेंगे। अगर
पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, फिर आप इसका निकालो कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इसका कितना है 0.06 बाय टोटल, तो 0.25 इंटू 5, तो इसको अगर हम करेंगे तो आपका ये 1.2 आ जाएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अगर निकालते हैं तो H2 का कितना है, H2 का ये 0.15 निकला है, तो ये 0.15 बाय टोटल 0.25 इंटू 5, तो इसको हम करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यही सब वैल्यू क्या करेंगे यहाँ Kp की जगह पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा, PCH3 इसका पार्शियल प्रेशर कहाँ गया, ये मिथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर ये निकला 0.8 और मोनोऑक्साइड का ये 1.2 इंटू 3 ये यहाँ आ जाएगा स्क्वायर में। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0740। आपको क्या निकालना है, ये आ जाएगा 74 इंटू 10⁻³ में, है ना। तो 74 ही यहाँ आंसर होगा, जो आपको यहाँ ऊपर में दिया गया ना, ये यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 74। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।